राहुल की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी, जिससे घर में कलह होती थी और वह बहुत परेशान था। उसको पता चला जंगल में एक महाशय आए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेके जाता है और उसके ज़्यादा बोलने की बात बताता है कि ये चुप नहीं रहती, दिन भर बोलती ही रहती है। हर बार इसके कारण घर में लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे गुरु के एक शिष्य थे जो बहुत बातूनी थे। वो हर समय बातें करते रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य को गालियां देता, वो गपशप करता और दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता रहता था और हमेशा अपने को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और सिद्ध शिष्य साबित करने की कोशिश करता है। अपने को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। ठीक है, उस शिष्य ने कहा कि मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैं उसे छोड़कर यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई की तलाश है। मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरा यज्ञ सबसे बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और कहा कि आप सभी को अगले एक महीने तक कुछ संकल्प लेना है। इससे आपका संकल्प मजबूत होगा और आप में आत्मबल का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और एक महीने के पहले आप में से जो कोई संकल्प पूरा ना कर सके तो वो अपनी पुरानी जिंदगी दिनचर्या में वापस जा आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार बड़े या छोटे संकल्प लिए और गुरु को अपना संकल्प बताकर वहां से चले गए। लेकिन बातूनी शिष्य अपने को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। तभी वह गुरु की झोपड़ी में पहुंचा और बोला कि मुझे कोई छोटा संकल्प नहीं करना है, बल्कि अपने जैसा कोई बड़ा और महान संकल्प करना है। कृपया बताएं कि मैं कौन सा संकल्प लूं। उस बातूनी शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए और कहा, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, यह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर सकते, तो अपना संकल्प खुद खोजो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं पूरा करूंगा। आप मुझे जो भी संकल्प दें, आप कृपया मुझे बताएं। तो गुरु ने कहा, ठीक है, फिर आप अगले महीने एक महीने के लिए चुप रहेंगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेंगे। आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये क्या संकल्प है? ये बहुत आसान है, केवल एक महीने के लिए चुप रहना। मुझे एक बड़ा संकल्प दें जो मेरे श्रेय के योग्य है। ठीक है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे परेशानी हो, ऐसा कोई संकल्प मुझे दें। गुरु ने कहा, पहले आप इस संकल्प को तो पूरा कर लो। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह उसी समय चुप हो गया, अपनी झोपड़ी में अपनी कुटिया में चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने किसी तरह चुपचाप एक दिन बिताया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उन्हें भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे। वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था और उनकी बात बंद करना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा सबको चुप करा देता था। लेकिन उसका निश्चय उसके रास्ते में आ रहा था, इसलिए वो सारा दिन केवल मुंह और आंखें ही बनाता रहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। क्योंकि चुप रहता था, अंदर उसकी कुंठा थी, तो वो बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने लगा था, खाने पीने का भी मन नहीं करता था, वह बस बोलना चाहता था। तो गुरुजी के पास फिर गया, उनके सामने बैठ गया और उन्हें लिख कर कहा, गुरुजी, मुझे बोलना है, बिना कहे मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर से पागल हो रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? गुरुजी ये संकल्प पढ़कर मुस्कुराए और कहा, संकल्प तो टूटने के लिए होते हैं, लेकिन जो व्रत को पूरा करता है वही अपने भीतर की शक्ति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वही जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। बुद्धि और जागृति, संकल्प लेना आपके हाथ में था और उसे तोड़ना आपके ऊपर है। आपके अनेक सह शिष्य यानी आपके सहपाठी संकल्प तोड़कर अपनी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने संकल्प को तोड़ भी सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आप आज आपने अपनी छोटे संकल्प को संभाल नहीं पाए तो आप पूरी जिंदगी को कैसे संभालोगे? तो ऐसा कहकर
शिष्य अपनी झोपड़ी में चला गया और अपने को बंद कर दिया। तो केवल जरूरी काम के लिए ही वो, आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर आता था। बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी छात्रों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी चल रहा था कि प्रतिज्ञा लेने के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला आदमी चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह अपने गुरु जी के पास गया और लिखित में कहा कि हे गुरु जी, मैं बाहर से चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं, बहुत रोना और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल करता रहता है। बाहर से जितना शांत हूँ, भीतर उतना ही कोलाहल है, उथल पुथल है। मुझे संदेह है कि मेरा संकल्प अभी भी कायम है या नहीं। गुरुजी ने कहा, आपको बोलने की आदत है। आप बाहर से भले ही खामोश हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहते रहते हो कि आपको इन बातों और आवाज़ों से दूर बजाना होगा। ठीक है, जो जहाँ आप बैठे हो, चारों तरफ की आवाज़ों से आपको दूर जाना होगा, तब आपके अंदर की आवाज़ कम होगी। शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला गया और भोर होते ही वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, पर वो शिष्य वापस नहीं आता। तो आश्रम में सभी को डर था कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया। इस दौरान लोगों ने उसे खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो कुछ शिष्य गुरु के पास गए। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि जानवरों ने उसे मारकर अपना शिकार बना लिया हो? तो गुरुजी ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार किया हो, लेकिन उसके न लौटने का कोई और कारण हो सकता है। हो सकता है कि वह जिस चीज के लिए वहां गया था वो उसे मिल गया हो। शिष्य ने पूछा कि क्या ज्यादा बोलना हानिकारक है? गुरुजी ने कहा, यह भी मानव जीवन के कई दुखों में से एक है कि वो जो भी कभी चुप नहीं रह सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे अकेले बोलने से होता है। ज्यादातर परिवारों के झगड़े की वजह हमारा बेवजह की बातें होती हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ सामने वाले से कहना चाहते हैं जो कुछ भी हमारे मन में है। हम उसे समझाना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही। तो हम दूसरे को समझाना चाहते हैं कि हम ही सही हैं, तुम गलत हो। और ये सुनने सुनाने का काम पूरे जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह अनमोल क्षण खो देते हैं जिसे जिया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलना है? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ जाता है। हम इस पागलपन में क्या खो चुके हैं, केवल कुछ लोगों को पता चलता है, बाकी लोगों को उनके आने का पता ही नहीं है, जैसे उन्हें उनके जाने का पता नहीं। शिष्य ने कहा, फिर क्या इसका समाधान है? गुरु ने कहा कि आपके विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना, यानी सोच समझ के बोलना, कहना, यही देखना ही सभी मानसिक समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका है। अब उस शिष्य को आश्रम को छोड़े हुए 3 महीने बीत चुके थे, पर उसका कोई समाचार न था। अब तक सब सह शिष्य भी उसके लौटने की आशा छोड़ चुके थे, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौटा था। उसे देखकर सभी चकित और प्रसन्न हुए, लेकिन अब वह छोड़ पहले वाला शिष्य नहीं था। वो कुछ और के रूप में वापस आया। उसमें एक अजीब परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसकी आंखों में बड़ा सुकून था। आश्रम में आते ही सभी शिष्यों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बात करने लगा। उसने अपने भाइयों से भी बात करना शुरू कर दिया। जितने भी शिष्य उससे बात करते थे, उन्हें लगता था कि वो पहले की तरह बड़बोला और बातूनी नहीं था। उसके मुख से निकला एक एक शब्द बड़े मधुर और ध्यान से निकलता था, क्योंकि वह सोच समझ के तोल मोल के बोल रहा था। कुछ दूसरे शिष्यों से बात करने के बाद वो गुरुजी के पास गया। उसने गुरु के पैर छुए और कहा, गुरुजी, क्या मैं अब भी चुप हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी चुप हो। आपके मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा है और आपके संकल्प अभी भी कायम है। तो शिष्य गुरु से कहता है कि यहाँ मेरे मन में बहुत सारी बातें हो रही थी, इसलिए मैं शांति मिलेगी करके घने जंगल में चला गया था। लेकिन मैं जितना एकांत में गया, मेरे अंदर की आवाज़ तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं बुरा कहता था अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों को, सह शिष्यों को,
उस समय सोचता था कि मैं सही था। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं कितना गलत हूँ। बहुत देर तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे-धीरे मेरे अंदर से ये सारी आवाज़ें चली गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हूँ। उस घने जंगल में बाहर से बोलना वाला कोई भी नहीं था और भीतर कोई आवाज़ नहीं बची थी। उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही अर्थ समझ में आया। कितनी शांति थी मेरे आसपास। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें थीं जो पहले आती थीं, लेकिन मैं उन्हें नहीं सुन सकता था। लेकिन अब मैं उन सभी आवाज़ों को स्पष्ट रूप से सुन सकता हूँ, जो हवा की आवाज़, पक्षियों के चहकने की आवाज़ें, बहते पानी की आवाज़, भौरों की गुनगुनाहट की आवाज़ मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने अपने आसपास इतनी शांति कभी महसूस नहीं की। पहली बार मैंने अपनी शांति भंग करके मुंह से एक शब्द निकाला और मैं चिल्लाया, हे भगवान, ये किस प्रकार की शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ वैसा ही है जैसा बाहर पहले भी सन्नाटा था और अंदर भी। हे गुरुजी, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की। मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूँ। मैं चुप हूँ, भीड़ में भी हूँ, अब मैं अकेला हूँ और मैं अंदर से अकेला हूँ। मैं तब भी अकेला हूँ जब मैं अपने आप में शोर मचाना चाहता हूँ। अब सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुना जाता है। गुरु ने कहा, जब तक बाहर बातें करते रहेंगे, भीतर अशांत होगे। जिस दिन हम अपने भीतर की ओर मुड़ेंगे, तो हमारे मुंह से जो भी निकलेगा, हम शांत रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, वे ज़्यादातर हमारे बोलने से ही पैदा होती हैं, क्योंकि हम चुप नहीं रह सकते। हम ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं। हम दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि वह बात करना बंद कर दे। हम उसे बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। हम उसे अपना सारी क्षमताएं दिखाना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य रह जाता है। इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है और ऐसा करना हमें वापस भीतर नहीं जाने देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जो अपने भीतर यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी, और अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।